लालू जी है तो हमारा संविधान सुरक्षित है, लालू जी है तो दिए गए संविधान में हमारा अधिकार सुरक्षित है, लालू जी है तो हम गरीबों का, दलितों का सम्मान सुरक्षित है। और लोग जो जंगल राज नहीं, वो पूर्ण रूप से जनता की राज था। समाजवादियों के खिलाफ में बोलने का अधिकार कोई दिए, जो बोलते हैं कि 2005 के पहले कुछ था, तो अधिकार उनको लालू यादव ने दिए। और 1990 का पहले का बिहार और आज के बिहार में कितना अंतर है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 1990 से आप पहले चलेंगे, 1947 में इस देश को आज़ादी मिला और आज़ादी मिलने के बाद दूसरा आज़ादी का दौर हम कहेंगे कि 1990 में जो सामंतवादी विचारधारा वाले लोग जो थे और जाति प्रथा, भेदभाव, ऊंचा नीचा बहुत ही चरम पर था, उसको इस देश के दूसरा अंबेडकर कहे जाने वाले आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दूसरा आज़ादी 1990 में लड़ कर के हम लोगों को दिलवाने का काम किए। आप देख रहे होंगे कि अपने खटिया पर दलित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग को अपने ही खटिया पर, अपने ही कुर्सी पर वो बैठने का अधिकार नहीं था। 1990 में जब लालू जी ने जब सत्ता संभालने का काम किए, तब वो अधिकार, जिस अधिकार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में देने का काम किए, हर संविधान का पन्ना पन्ना कोई लागू बिहार में करने का काम किए, तो वो आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी ने किए। और उसी वक्त से ये कहा जाएगा कि सामंतवादियों का हौसला जो है परास्त करने का काम कोई किए इस देश में, इस राज्य में, तो आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी। और जो लोग बोलते हैं कि 2005 से पहले कुछ था, तो उनको हम ये बोलते हैं कि 2005 से पहले उनको भी समाजवादियों के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं था और समाजवादियों के खिलाफ में बोलने का अधिकार कोई दिए, जो बोलते हैं कि 2005 के पहले कुछ था, तो अधिकार उनको लालू यादव ने दिए। और लड़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपने हक अधिकार को समझने का अधिकार कोई दिए इस राज्य में, इस देश में, तो आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव दिए। मैं आपको ये बता दूं कि देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं था। देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर इस बिहार की स्थिति था। जितने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो आमदनी, जो आय का स्रोत था, उस आमदनी कम आय में, कम स्रोत में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार को बेहतर डेवलपमेंट करने का काम किए। और मैं ये बता दूं कि जब से नीतीश जी की सरकार बनी है, कमर तोड़ टैक्स, आप यही देखिएगा कि बिहार से आप उत्तर प्रदेश में जाइएगा, पश्चिम बंगाल में जाइएगा, यहाँ तक कि दूसरे अन्य राज्य में जाइएगा, तो डीजल को ही आप देख लीजिएगा कि बिहार से 7 से 8 रुपया डीजल और पेट्रोल का दाम कम है। सर 1 मिनट रोकेंगे। सर आप जो बात कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने आया तो लोगों को आज़ादी मिली, क्या अगर 1990 का दौर रहता तो आप एमएलए यानी विधायक नहीं रहते हैं क्या? मैं इस बात को आपको ये बता दे रहा हूँ कि विधायक मेरे जैसा एक गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा, एक मजदूर का बेटा, मजदूरी स्वयं हम करने वाले व्यक्ति आज इस मुकाम तक हम लोग नहीं पहुंच पाते, सपना भी नहीं देख सकते थे। लेकिन आदरणीय लालू जी पर हम लोगों का
दलित भाइयों का आस्था और विश्वास है कि लालू जी है तो हमारा संविधान सुरक्षित है, लालू जी है तो दिए गए संविधान में हमारा अधिकार सुरक्षित है, लालू जी है तो हम गरीबों का, दलितों का सम्मान सुरक्षित है। और लोग जो बोलते हैं कि लालू जी क्या दिए, लालू जी हम लोगों को हौसला देने का काम किए, लालू जी हम लोगों को बोलने का अधिकार दिए, लालू जी हम लोगों को हर तरह से मजबूत करने का काम किए। और ये आज तो आप देखिएगा कि इस राज में अफसरशाही राज है, लेकिन उस वक्त कोई आम व्यक्ति ब्लॉक में चल जाता था तो अफसर डरता था कि ये जो है इनका नहीं काम करेंगे तो संदेश लालू जी तक चला जाएगा। आज तो हर जगह देखिएगा राशन कार्ड बनाने के नाम पर घूसखोरी, इंदिरा आवास के नाम पर घूसखोरी, जमीन का दाखिल खारिज के नाम पर घूसखोरी। यहाँ आप इस मायने में समझ लीजिएगा कि इस राज में अफसरों का राज है, लोकतंत्र पूरी तरह से ख़त्म है। अंग्रेज का जो सरकार है उससे भी खराब ये बिहार की सरकार है। लोग जो है ना परेशान है इस राज में। सर कहा जाता था कि जो लालू राज था 1990 से लेकर 95 से लेकर 2005 से पहले वो जंगल राज था। आप बोल रहे हैं कि वो राज में अधिकारी सुनते थे, वो लालू जी तक मैसेज जाएगा, तो क्यों अब के सरकार के जो नेता है, अभी के जो नेता है, वो कहते हैं वो लालू राज जंगल राज था? इस पर क्या कहेंगे? कैसे आप कहिएगा कि जंगल राज था? जहां लोकतंत्र में जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो हम लोग तो यही समझते थे, जितना हम लोग लालू जी की राज को हम लोग देखे हैं, लालू जी की राज में जनता को ये समझ में थी कि हमारी ये सरकार है, यानी कि जनता को ये लोग जंगल कहते हैं। आम जनता को, जहाँ जनता की सरकार थी, तो उस जनता मालिक को, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और उनके द्वारा ही ये सरकार कौन रहेगा नहीं रहेगा। तो ये लोग सीधे जनता को जंगली कहा और जनता को जंगल कहा और जनता को कहा कि वो जंगल राज था। जंगल राज नहीं, वो पूर्ण रूप से जनता की राज था और जनता का अफसर सुनते थे और जनता का काम होता था। आज के समय में जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। आज के समय में पूर्ण रूप से अफसरशाही है और ये अफसरशाही अंग्रेज़ों की जो सरकार थी, अंग्रेज़ों का जो हुकूमत था, उस हुकूमत से भी ये खराब सरकार है। वर्तमान की सरकार जो कहती है, वर्तमान के सरकार के लोग जो कहते हैं 2005 के बाद में हम ही ना किए जी। आपको याद होगा, बहुत सारे भाषण में आप सुने होंगे कि कुछ था जी पहले, हम ही ना किए हैं जी। इस बात में कितनी सच्चाई है? 2005 से पहले वाली बिहार आप देखे होंगे, उस समय भी आप छात्र राजनीतिक में होंगे या राजनीति कर रहे होंगे, और आज वाली बिहार में कितना अंतर है 2005 और वो हम ही ना किए हैं जी। तो हम तो यही कहेंगे आदरणीय नीतीश बाबू से कि आप ये हमें गिनवा दीजिए कि पूरे बिहार में कितना यूनिवर्सिटी आप खोले, कितना आप मेडिकल कॉलेज खोले, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। इनके सरकार में टैक्स 10 गुना बढ़ा, लेकिन उसके हिसाब से बिहार का विकास नहीं हुआ। ये बोलते हैं कि हम ही न किए। तो हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि बिहार से क्या पलायन आप रोक दिए? आज भी बिहार से ट्रेन भर भर के दूसरे राज्य में लोग जाते हैं। ये विवश लोग हो गए हैं कि इस राज्य में ना तो लोगों के लिए कोई काम है, ना लोगों के लिए कोई रोजगार है, ना कोई फैक्ट्री है, नहीं यहाँ से लोगों का पेट भरने वाला है। तो अपना और अपने बाल बच्चा को परवरिश करने के लिए दूसरे राज्य में लोग काम करने जा रहे हैं, दूसरे देश में लोग काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप बहुत विकास का काम आप कर लिए, तो हम ये कहेंगे कि तो आप बता दीजिए कि बिहार में कितना फैक्ट्री खुला, कितना लोग बिहार के
बिहार में दूसरे राज्य के लोग आकर के काम ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये यदि दूसरे राज्य के लोग आ करके यहाँ काम ढूंढते और यहाँ के लोग दूसरे राज्य में नहीं जाता, तब हम ये कहते हैं कि नीतीश बाबू आपने बिहार को इतना विकास का कार्य कर दिए हैं कि अब बिहार से पलायन लोग नहीं हो रहे हैं, जबकि दूसरे राज्य से पलायन होकर के यहाँ हमारे यहाँ काम ढूंढ रहे हैं। तो वो स्थिति आप देखिएगा कि आज भी करोड़ों लोग, हमको लगता है कि करोड़ों आदमी बिहार से बाहर जा कर के मजबूरी में काम कर रहे हैं। बिहार में कहीं कुछ है जी? बिहार में कहीं कुछ किए हैं नीतीश जी? लगातार उद्योग लगवा रहे हैं, आप बोल रहे हैं करबे नहीं किए जी। कहाँ किए हैं जी? हम तो सीमेंट का उद्घाटन कर रहे हैं। यही कह देंगे कि 2-4 सीमेंट की फैक्ट्रियाँ खोलने से बिहार का पलायन रुकने वाला है। बिहार का पलायन, जब हम यही समझेंगे कि बिहार का पूरा विकास, तभी हम मानेंगे जब बिहार से पलायन रुकेगा और बिहार के लोग बिहार में ही काम करेंगे, और तभी हम मानेंगे कि दूसरे राज्य से लोग अपने बिहार में काम करेंगे, काम ढूंढते हुए आएंगे। तो ऐसा कहीं कुछ है? बिल्कुल नहीं। बिहार में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अच्छा,